हेलो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, आप सभी का स्वागत है अपने इस छोटे से परिवार में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ और बेसिक से बताएंगे। ये जो चैप्टर होगा आपका सीरीज से होगा। जैसे आप लोग क्लास 10th में हेलो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा समानांतर श्रेणी के बारे में, तो आज हम उसी के रिलेटेड से बात करेंगे। समानांतर श्रेणी, जो समानांतर श्रेणी होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उससे उसके रिलेटेड से आपको हम बेसिक बताएंगे। उस जैसे इस टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे एक बात है, जैसे आप हम पिछले वीडियो में आपको हम जो बहुपद से रिलेटेड, त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने भी आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे वो सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो अब जाकर आप प्ले लिस्ट में जो वीडियो बना होगा तो वहां से आप देख सकते हैं। वहां से जो आपको ऑब्जेक्टिव कराया गया है, वहां से आपको VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कराया गया है, या क्वेश्चन हो या बेसिक जो कॉन्सेप्ट दिए गए हो, सारे कॉन्सेप्ट बेसिक होंगे। तो उसी प्रकार से आज हम बात करेंगे सीरीज से। जो सीरीज में जितने भी प्रकार के टाइप पढ़े जाते हैं उस टाइप से रिलेटेड बात होंगे। फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला से रिलेटेड जैसे कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता ना हो तो आप क्वेश्चन को कितनी भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे और आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पर बने रहें। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आपका जो न्यू चैप्टर है। जैसे आज हम बात करेंगे समानांतर श्रेणी। जो ये समानांतर श्रेणी है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ये कहाँ से आता है, किस प्रकार आता है, वो अब बात चर्चा हो गई। सबसे पहले बात होती है सीरीज से। जैसे हम आपको चालू कर रहे हैं सीरीज, ये आपका सीरीज है। क्या है जी? सीरीज है। इस सीरीज के माध्यम से आपको हम क्या बताएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। और जैसे आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th में क्या पढ़ा जाता है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे समानांतर श्रेणी पढ़ा जाता है। समानांतर श्रेणी के बारे में आपको क्या जानकारी लेना है, आपको ना गुणोत्तर श्रेणी के बारे में और ना हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में आपको जानकारी लेनी होती है। तो सिंपली जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जैसे अब ये आप सीरीज देख रहे हैं, जो आपकी सीरीज होता है, इस सीरीज 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं जी? तो 3 टाइप के होते हैं। पहला का जो टाइप होता है, पहले हम क्या करेंगे, इसको टाइप लिखते हैं, एक एक टाइप लिखते हैं और उसके बारे में एक एक को हम क्या करते हैं, समझते हैं कि वो कैसे होता है और उस पर क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जो आपका ये पहला होता है, जैसे 1 नंबर में आपका क्या होता है, अर्थमेटिक होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको हिंदी में कहते हैं समानांतर श्रेणी। क्या कहते हैं जी? समानांतर कहते हैं। समानांतर समानांतर श्रेणी कहते हैं। फिर आपका एक और होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हार्मोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोनिक कहते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हरात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हरात्मक क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। हरात्मक श्रेणी कहते हैं। और तीसरा का जो स्टेप होता है, क्या होता है तीसरा का टाइप, तो तीसरा का टाइप होता है ज्योमेट्रिकल होता है। क्या होता है जी? जियोमेट्रिकल होता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गुणोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणोत्तर कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, जो ये आपके सीरीज हो गया, यह सीरीज आपके 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला का होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा का होता है हार्मोनिक और तीसरा का होता है ज्योमेट्रिकल होता है। आपको जैसे कि आप क्लास 10th में होंगे तो आपको क्या पढ़ना होगा, आपको सिर्फ पढ़ना होगा अर्थमेटिक के बारे में, आपको पढ़ना होता है। जो ये 2 टाइप होती है ये आपको बड़े लेवल में आपको पढ़े जाते हैं। आपको आप मैट्रिक में नहीं पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ आपको जानकारी लेना है, अर्थमेटिक के बारे में जानकारी लेना है, समानांतर श्रेणी के बारे में क्या करना है, आपको जानकारी लेना है।
जैसे आप बात करेंगे ये पारा पाई एक एक स्टेप के बारे में बात करेंगे, या अर्थमेटिक के जो मेरा फॉर्म होता है किस प्रकार का फॉर्म होता है, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और अधिकांशतः इसी टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे इस टाइप में आपको होता है जैसे सर्व अंतर निकालने के बारे में होता है, डी ज्ञात करने के होते हैं, और फर्स्ट टर्म कैसा होता है, सेकंड कैसा होता है, थर्ड कैसा होता है, इस प्रकार के सारे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। जो इतने सारे आपके टॉपिक देखे जाते हैं ये क्या होते हैं, अर्थमेटिक में होते हैं। जैसे हम एक सीरीज लेते हैं, क्या लेते हैं जी, एक हम सीरीज के बारे में लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम एक सीरीज लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5, 8 और 11 और 14, ये आपका क्या है, एक सीरीज है। एग्जाम्पल में क्या है जी, एक सीरीज है। ये जो सीरीज होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है, जैसे दो टर्म क्या कहता है जी, दो टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या कहता है, दो टर्म का अगर कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, सेम है, क्या है जी, सेम है, तो इसको क्या करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे दो टर्म है, इसका टर्म का जैसे मान लीजिए इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा क्या होगा, अगर सेम हो गया तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, समानांतर श्रेणी है। जैसे 5 और 8 का कॉमन डिफरेंस कितना है जी, 3 है, और 8 और 11 का कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है, और 11 और 14 का कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम हुआ, जिसको कहते हैं समानांतर श्रेणी कहते हैं। क्या समझ में आ गया। अब क्लियर करते हैं जो समानांतर श्रेणी है इससे रिलेटेड अब कैसे इसका फॉर्म लिखा जाता है, और इसका जो आप कॉमन डिफरेंस होता है उस किस प्रकार का उसका फॉर्मूला होता है, उस प्रकार से बात करेंगे। अब देखिए जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे इसका हम लिखे कि समानांतर श्रेणी क्या होता है, तो सिंपली आप क्या कह सकते हैं इसको, समानांतर श्रेणी के लिए जैसे कॉमन डिफरेंस क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, क्या हो जी, सेम हो। कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, सेम हो, उसे क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, अब देखिए जो आपको जैसे मान लीजिए आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इसको हम क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में एक आता है, इसको शॉर्ट फॉर्म को लिखने के लिए इसको जैसे आप यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसको आप क्या लिख सकते हैं, एपी लिख सकते हैं। क्या जी, आप एपी के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, एपी लिख सकते हैं। आपको यही तो पढ़ना होता है, एपी पढ़ा होता है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एचपी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी, एचपी के बारे में लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, एचपी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, जीपी लिख सकते हैं। क्या जी, जीपी लिख सकते हैं। अब देखिए जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है जो क्या कहता है कि कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, क्या हो जी, सेम हो, इसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक एपी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी कहते हैं। अब जैसे अब यहाँ पर तीन आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम हो गया एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखिए जैसे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकाला जाए, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अगर निकाला जाए, कॉमन डिफरेंस, तो ये कॉमन डिफरेंस क्या कहता है जो आपका सेकंड फॉर्म है। क्या जी, आपका जो सेकंड टर्म है वो क्या और फर्स्ट टर्म से क्या करता घटाया जाता है। यह नहीं कि आपको फर्स्ट टर्म से ही घटा दिया जाए, नहीं, आपको सेकंड टर्म में से क्या करना है, फर्स्ट टर्म क्या करना है, घटाना है। जैसे अगर यहाँ से सेकेंड टर्म क्या है, 8 में से लेते हैं। क्या जी, अगर 8 में से अगर आपको 5 को घटाते हैं तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आता है, 3 आता है। यह नहीं कि आपको 5 में से 8 को घटा देना है, नो, आपको सिर्फ 8 में से क्या करना है, 5 को घटाना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाना है। और इसको जैसे कॉमन डिफरेंस हो गया, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में आपको कहते हैं सारबंतर। क्या जी, सारबंतर, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सारबंतर कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है जैसे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो आप सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ जाएगा कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तो आप क्या करेगा, सेकंड टर्म में से क्या करेगा, फर्स्ट टर्म को सिंपली आप घटा दीजिएगा। अब देखिए जो ये आपका अर्थमेटिक एपी हुआ, एपी क्या होता है, जो यहाँ पे एचपी दिया होता है, एचपी का क्या होता है, अपोजिट होता है। सिंपली क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे आपसे कोई पूछा जाए कि एचपी क्या होता है, अब इसके बारे में बात करेंगे, एचपी के बारे में। जैसे अगर आप यहाँ से अगर आप एक टर्म एक स्टेप लिखते हैं यहाँ से,
अगर हम एचपी के बारे में बात करें, एचपी के बारे में, तो हम क्या कहेंगे 1/5, 1/8, 1/11 और 1/14, जो आपका 14 दिया 14। तो इसको क्या होता है, एचपी का क्या होता है अपोजिट होता है, एपी का क्या होता है अपोजिट होता है, क्या होता है अपोजिट होता है। इसका क्या होता है, जैसे आप इसको फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एक यहाँ पर लिख सकते हैं, जो आपका एपी होता है, क्या जी, एपी आपका होता है 1/HP के बराबर होता है। किसके बराबर जी, 1/HP के बराबर होता है। अब देखिए जो आपका एपी होगा क्या हो गया, 1/HP के क्या हो गया बराबर हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि एपी का बराबर क्या होगा, तो यह भी क्या होगा, जो एचपी होगा एपी का क्या होगा अपोजिट होगा जी। तो क्या होगा, एपी भी क्या होता है एचपी का अपोजिट होता है, और एचपी क्या होता है एपी का अपोजिट होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, हार्मोनिक श्रेणी, तो आप सिंपली कहिएगा कि जो अर्थमेटिक जो एपी होता है उसका क्या होता है अपोजिट होता है, क्या जी अपोजिट होता है। एपी का क्या होता है अपोजिट होता है। जैसे एपी बराबर क्या होगा 1/HP और एचपी क्या होगा 1/AP होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें जो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है, तो इसको हम बात करने के लिए आपको क्या करेंगे, इसको हम साफ करेंगे बोर्ड को, और साफ करने से बाद हम क्या करेंगे ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के बारे में हम समझाएंगे। चलिए तो इसको हम क्लियर करते हैं, एक स्टेप में हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे यहीं पर हम आपको समझते हैं कि हर जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है इसको हम समझते हैं कि जो जीपी होता है वो किस प्रकार का फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पर एपी के बारे में पढ़े कि क्या होता है कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़े हैं, क्या जी एपी के अब कॉमन डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो वहीं आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन आपका क्या कहता है, आपको इसको क्या होता है रेशियो के फॉर्म में कहता है, आपको निकालने के फॉर्म करता है। जो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है यह अनुपात के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुपात भी क्या कहता है, जैसे आप यहाँ पर कहें कि कॉमन डिफरेंस अगर क्या है सेम है, तो आप क्या कह सकते हैं एपी कह सकते हैं। उसी प्रकार आप क्या कहिएगा यहाँ पर, और कॉमन रेशियो अगर आपका सेम है तो आप क्या कहिएगा आपका ये जीपी हो गया, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन हो गया आपका जीपी हो गया। क्या है जी कॉमन रेशियो जो आपका क्या होगा सेम है, तो आप क्या कर दीजिएगा, क्या हो गया गुणोत्तर श्रेणी कर दीजिएगा। अब देखिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं कि इसका जो कॉमन रेशियो क्या होता है उसको हम समझते हैं। जैसे एक हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे आपका एग्जांपल हो गया 5:10:20 और यहाँ पर आपका 40 हो गया। एक क्या हो गया, एक हम एग्जांपल लिए सीरीज का, क्या है जी एक सीरीज का एग्जांपल लिए, उसके थ्रू हम क्या कहते हैं जीपी को हम समझते हैं कि क्या कहता है मेरा जीपी। अब देखिए हम आपको क्या बताए हैं, जो जीपी होता है क्या होता है जी कॉमन रेशियो क्या होता है सेम होता है, क्या होता है कॉमन रेशियो। तो इसको हम कॉमन रेशियो निकालेंगे तो मेरा सेम आना चाहिए। इसको कॉमन रेशियो निकालते हैं, जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यह क्या हो गया ये आपका एक रेशियो हो गया, आपका एक सेम दिख रहा होगा। अब देखिए जैसे अगर 10 को और 20 से आपका रेशियो निकालते हैं, हम तो 5 और 10 का रेशियो निकाले, और फिर आप 10 और 20 का रेशियो निकालिएगा तो क्या सेम आना चाहिए। तो 10 से कम 10 और 10 दूनी 20, ये आपका भी क्या हो गया एक सेम रेशियो आ गया। अब देखिए अगर हम 20 और 40 का रेशियो निकालें तो क्या सेम आना चाहिए। अगर हम 20 और 40 का रेशियो निकालते हैं तो 20 से कम 20 और 20 दूनी क्या 40। ये देखिए आप यहाँ से कह सकते हैं जिसका अगर आपको कॉमन रेशियो क्या हो सेम हो, तो आप क्या करिएगा ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है उसे जीपी कहते हैं, और जिसका कॉमन डिफरेंस क्या सेम हो तो उसको क्या कहेंगे एपी कहेंगे। अब देखिए अगर इसको अगर एक आप फॉर्म लिखना चाहते हैं जीपी के बारे में, क्या जीपी के बारे में अगर लिखना चाहते हैं आप तो क्या कहिएगा कॉमन रेशियो, क्या जी कॉमन रेशियो, अगर आपका कॉमन रेशियो सेम हो, क्या जी सेम हो, तो उसे क्या कहेंगे, उसे जी हम जीपी कहते हैं। क्या कहते हैं जी जीपी कहते हैं। अब देखिए जो आपका जीपी होता है तो क्या होता है सेकेंड जो फॉर्म होता है उस सेकेंड जो फॉर्म से आप क्या करें फर्स्ट वाला फॉर्म को घटा दीजिएगा। जो आपका सेकेंड जो टर्म दिख रहा है वो फर्स्ट वाले टर्म से क्या करिएगा भाग दे दीजिएगा, तो आपका क्या होगा रेशियो का प्राप्त हो जाएगा। अगर यहाँ से आपका कॉमन रेशियो ज्ञात किया जाए
इसका कॉमन रेशियो का एक सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसको जो ड्राइव किया जाता है वो किस फॉर्म में ड्राइव किया जाता है, तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि कॉमन रेशियो बराबर क्या होगा, A2 के बराबर क्या होता है, A1 होता है जी। जैसे अगर हम 10 को क्या, A2 क्या है मेरा, एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो A2 की मेरा क्या है 10 है और A1 क्या है 5 है, तो यहाँ पर क्या होगा 10/5 करते हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आपका जो यहाँ पर रेशियो आपका आया जो मेरा, तो क्या हो गया 2/1, रेशियो निकालते हैं तो 2:1, जो आपका यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म से अगर आपका रेशियो निकाले तो 2:1 आया। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, एक आपका क्या हो गया ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का आपका ये हो गया। अब देखिए आपको सिंपली क्या होता है, आपको यहाँ पर जीपी पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, जीपी के एपी के बारे में आपको क्या पढ़ना है, डीपली पढ़ना होता है। एपी का जो टर्म कैसे पता किया जाता है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, और उस टर्म से रिलेटेड आपको जितने भी आपको जो कॉन्सेप्ट दिया होता है, जैसे साफ अंतर निकालने के लिए डी, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे अगर एक हम क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, क्या जी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं किसका जी, एपी निकालने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 3, 5 और 8 लेते हैं, 7 लेते हैं, 9 लेते हैं। अब देखिए जो अगर आपसे कोई पूछे कि आप इसका सार्व अंतर निकालिए, अंतर निकालिए, तो सार्व अंतर को सिंपली हम क्या करते हैं, डी से डिनोट करते हैं, किससे जी, डी से डिनोट करते हैं, किससे, डी से डिनोट करते हैं सार्व अंतर। जैसे आपको यहाँ पे पूछा जाए सार्व अंतर को किससे डिनोट करते हैं, तो सार्व अंतर को हम किससे, सिर्फ डी से डिनोट करते हैं। यहाँ से सार्व अंतर को किससे, डी से डिनोट करते हैं सार्व अंतर। अगर डी निकालना है तो क्या कीजिएगा, A2 में से A1 को घटा दीजिएगा तो आपका डी क्या होगा, सिंपली निकल जाएगा। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिएगा, आपका एपी निकल जाएगा। जीपी होता है, एपी का क्या होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है, और जो यहाँ पर जीपी होता है, एपी क्या होता है, एपी यहाँ पर A2 में से A1 घटा दिया, एपी निकल जाएगा। जीपी एपी का क्या होता है, अपोजिट होता है, और जीपी क्या होता है, रेशियो क्या होगा, सेम आए तो उसको क्या करेंगे, जीपी कहेंगे, जो A2/A1 होता है इसको भाग आपका रेशियो सेम आ जाएगा। और यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू एक हम एग्जाम्पल बनाते हैं जो एपी का। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि डी, अगर आप बताइए सार्व अंतर क्या बताइए जी, डी, तो डी को हम किससे डिनोट करते हैं, जो सार्व अंतर होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, सार्व अंतर कहेंगे। क्या कहेंगे जी, सार्व अंतर कहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सार्व अंतर इसका क्या होगा, तो आप कहिएगा कि जो आपका सेकेंड जो टर्म दिख रहा होगा, सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को घटा दीजिएगा तो मेरा क्या निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। तो सेकेंड टर्म कितना है, 5 है, और फर्स्ट टर्म मेरा 3 है, तो आप घटा दीजिएगा तो मेरा 2 आपका क्या हो जाएगा, सार्व अंतर मेरा निकल जाएगा। देखिए फिर आपसे अगर पूछा जाए कि आपका फर्स्ट टर्म क्या होता है जी, फर्स्ट टर्म क्या अगर पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म का मान कितना होता है, तो आप सिंपली कर दीजिएगा मेरा 3 है, कितना है जी, फर्स्ट टर्म में कितना है 3 है, सेकंड टर्म में कितना है 5 है, और थर्ड कितना है 7 है। और इसी प्रकार आपको कितने भी दिया हो, किसी भी फॉर्म में क्यों न दिया हो, रूट में दिया हो, माइनस में, पॉजिटिव में, और किसी भी फॉर्म में क्यों न दिया हो, तो आप सिंपली इसी फॉर्मूला से आप क्या कीजिएगा, आप एपी को निकाल सकते हैं। क्या जी, एपी को निकाल सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। तो जो आपको एपी, जीपी और एचपी पढ़ाए, तो आपको सिंपली क्या पढ़ना है, एपी पढ़ना है। तो आप एपी को सिर्फ फोकस कीजिए, और एपी से सिर्फ आपको क्वेश्चन आता है सार्व अंतर से रिलेटेड ही आएगा, और दूसरा कोई नहीं आएगा। आपको सिर्फ आएगा कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के बारे में ही पूछा जाएगा, और उसका कहेगा कि सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए। तो चलिए, तो आप सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़िए, और जो आपका हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक होता है, आप जो 10th क्लास है उसमें आप नहीं पढ़ सकते हैं। आप जो हाई लेवल आपसे जो बड़े क्लास के स्टूडेंट है वो पढ़ेंगे हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक पढ़ेंगे। आप सिर्फ क्या पढ़िएगा, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी पढ़िएगा। तो चलिए, तो आज का वीडियो कैसा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्या होगा, मेरा फॉर्मूला से रिलेटेड होगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि nवां पद निकालने के लिए मेरा 1 पद दिया हो, 2 पद दिया हो, 3 पद दिया हो, और हमको पता ही नहीं मेरा कितना पद है, उस पद को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। जो फॉर्मूला हम क्या पता
बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और नेक्स्ट जो मेरा कॉन्सेप्ट होगा क्या होगा, बेसिक से कॉन्सेप्ट होगा, फॉर्मूला के थ्रू किस प्रकार से आता है, वो फॉर्मूला कहाँ से आता है, किस प्रकार से ड्राइव होता है, उस फॉर्मूला से रिलेटेड हम बात करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए जो एन पर टर्म हो गया, एन टर्म का मान निकाल लिए, अगर हमको उसको जोड़ना हो तो फॉर्मूला का यूज करेंगे। वो सारी फॉर्मूला अगर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद।